Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is types of linkage. How many types of linkage is there? हेलो प्यारे बच्चों, से वीडियो डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है टाइप्स ऑफ लिंकेज कितने होते हैं, कितने टाइप के लिंकेज मिलते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टाइप्स ऑफ लिंकेज हमारा टॉपिक है बेटा. लिंकेज कितने टाइप होते हैं? देखो, लिंकेज जो फिनोमिनन है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के बेस पे दो तरह का हो सकता है बेटा. एक को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, जीन हमेशा एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगी, कभी भी दूर नहीं जाएंगी या सेपरेट नहीं होंगी, तो कंप्लीट लिंकेज. और कभी अगर हो सकता है सेपरेट होकर नए कॉम्बिनेशन बना ले, इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज. तो ये किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, डिस्टेंस पे. जितनी जीन पास होंगी उतनी ही ज़्यादा कंप्लीट लिंकेज होने का चांस है, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी इनकम्प्लीट लिंकेज होने का चांस है. देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने सिस अरेंजमेंट लिया है बेटा, यहाँ पे सिस अरेंजमेंट लिया है मैंने आपको. सिस और ट्रांस क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन जो कि सिस ट्रांस अरेंजमेंट को सिखाता है वो वाला वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा. सिस अरेंजमेंट लिया है जहाँ पे ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, ए रिसेसिव बी रिसेसिव है, और यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज होगा तो ये ए डोमिनेंट बी डोमिनेंट के साथ ही जाएगा हमेशा कभी भी, क्योंकि ये पास पास हैं. रिसेसिव ए रिसेसिव बी के साथ जाएगा तो यहाँ पे दो ही टाइप गैमेट बनेंगे, जिसमें ए बी डोमिनेंट बी बी डोमिनेंट, या फिर ए रिसेसिव बी रिसेसिव. तो ये केवल पेरेंटल के जैसे ही गैमेट हैं बेटा. तो इसमें सिर्फ पेरेंटल टाइप के गैमेट बनेंगे, नए टाइप के नहीं बनेंगे. लेकिन अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये डोमिनेंट ए डोमिनेंट बी के साथ तो जा ही रहा है, डोमिनेंट ए रिसेसिव बी के साथ भी जा सकता है, या फिर रिसेसिव ए रिसेसिव बी के साथ जा रहा है तो, या फिर क्या हो सकता है रिसेसिव ए डोमिनेंट बी के साथ जा रहा है तो ये इसके साथ चला गया. तो अगर ये नए टाइप के गैमेट भी बना सकता है तो इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज. तो यहाँ पे पेरेंटल भी बनते हैं बेटा, पेरेंटल के अलावा या न्यू कॉम्बिनेशंस या न्यू टाइप की कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट भी बनते हैं. ये दोनों पेरेंटल हैं बेटा, इसके अलावा नए भी बने. लेकिन ज़्यादा नंबर किसका होगा इनकम्प्लीट लिंकेज में भी, पेरेंटल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, न्यू कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण नए टाइप गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पेरेंटल बनने की ज़्यादा होती है. नए बन सकते हैं लेकिन ज़्यादा कौन बनेगा, पेरेंटल हमेशा. देखो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज में आपको जो है दिख भी रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल कम्बिनेशंस ओनली. तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि जीन बहुत पास पास हैं. अगर जीन के डिस्टेंस बढ़ता है तो इनकम्प्लीट लिंकेज होने के चांस बढ़ते हैं. तो इसके कारण क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल कम्बिनेशंस अलॉन्ग विद न्यू कम्बिनेशंस यहाँ पे बनने के चांस भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं. न्यू कम्बिनेशन जो बने इसमें जो है एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है ए या बी में से, लेकिन पेरेंटल का परसेंटेज ज़्यादा होगा और न्यू का परसेंटेज यहाँ कम होगा, न्यू कॉम्बिनेशंस का. तो इनकम्प्लीट लिंकेज में ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको जब पहचानना हो ना कंप्लीट लिंकेज में कौन से पेरेंटल कौन से न्यू, तो क्या करना है, जिनका जो है परसेंटेज ज़्यादा हो क्या होंगे, हमेशा पेरेंटल, जिनका परसेंटेज कम हो क्या होंगे, न्यू कॉम्बिनेशन. जब हम क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन सा पेरेंटल है और कौन सा न्यू कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, रिकॉम्बिनेंट का एग्जाम्पल है. अब देखो कंप्लीट लिंकेज बहुत कम होता है, रेयरली सीन. कहाँ पे देखा गया, मेल ड्रोसोफिला में या फीमेल सिल्क मौत में. बेटा अगर क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूछा गया था कि मेल ड्रोसोफिला में कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट लिंकेज होता है तो कितने टाइप के बनेंगे, केवल दो टाइप के. कौन से बनेंगे, सिर्फ पेरेंटल, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, दोनों पेरेंटल ही बनेंगे. और जहाँ पे फीमेल ड्रोसोफिला में क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज, तो वहाँ पे क्या बन सकते हैं बेटा, चार बन सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जिसमें से चार में से पेरेंटल ज़्यादा होंगे, ये दोनों पेरेंटल हैं, और न्यू कॉम्बिनेशन ये वाले हैं बेटा, ये कम होंगे. लेकिन टाइप कितने हो जाएंगे, चार टाइप. तो फीमेल ड्रोसोफिला को उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताओ रेशो क्या होगा मेल ड्रोसोफिला के द्वारा बनाए गए गैमेट्स और फीमेल ड्रोसोफिला के. उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि मेल ड्रोसोफिला में तो कंप्लीट लिंकेज होता है, तो दो टाइप के गैमेट ही बनेंगे, ओनली पेरेंटल, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज होने के कारण फीमेल ड्रोसोफिला में चार टाइप के बन सकते हैं. तो रेशो क्या था, मेल ड्रोसोफिला के लिए 2 और फीमेल ड्रोसोफिला के लिए 4, 2:4 का रेशो था. और फीमेल सिल्क मौत में भी ऐसा ही होता है बेटा, यहाँ पे
कंप्लीट लिंकेज होता है। तो आपको ये दोनों एग्जांपल याद रखने हैं, जिसमें अगर कंप्लीट लिंकेज हो रहा है ना उसमें केवल 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। केवल कौन से? पेरेंटल। जिसमें इनकम्प्लीट हो रहा है उसमें पेरेंटल भी बनेंगे और न्यू भी बनेंगे। तो 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। ये आप एग्जाम में याद करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आपको कैसे पहचानना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक हमने 2 टाइप का लिंकेज पढ़ा, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर डिस्टेंस कम है जीन के पास में, जो जीन बहुत पास पास हैं, तो क्या शो करेंगे बेटा? कंप्लीट लिंकेज। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या शो करेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। और इससे क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर होने के चांस पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनते हैं कंप्लीट लिंकेज में, जबकि 4 टाइप गैमेट बन सकते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में। और इसलिए क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए टाइप के गैमेट बनने के चांस हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा 2 टाइप का लिंकेज देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम्पल पढ़े हमने मेल ड्रोसोफिला जो की और फीमेल सिल्क माउथ कंप्लीट लिंकेज की। और बाकी ऑर्गेनिज्म जो हमने नहीं लिखे हैं वो सारे किस में आ सकते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज में। तो आने वाली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।